Good morning to all of you. Today our topic is cohesion. In previous video we have deal about coupling, which is a design issue between two modules. Cohesion also a design issue but within the module. कहने का है मतलब है कि जो कोहेजन होता है वह क्या है, एक ही मॉड्यूल के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने ग्रुप हैं, कितने कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, वह इशू कहलाता है कोहेजन. द डिग्री टू विच एलिमेंट ऑफ अ मॉड्यूल आर फंक्शनली रिलेटेड टू ईच अदर. कि मॉड्यूल में कि सिंगल मॉड्यूल के अंदर ही उनके फंक्शन हैं, उस फंक्शन में जो कोडिंग हुई है वो कितने रिलेटेड हैं, ये होता है कोहेजन. सेकेंड पॉइंट है, और स्ट्रांगली कोहेसिव मॉड्यूल इम्प्लीमेंट्स फंक्शनैलिटी फोकसिंग ऑन अ सिंगल फीचर ऑफ द सॉल्यूशन और सॉफ्टवेयर. मतलब कि जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो कपलिंग है वो कम होनी चाहिए और जो कोहेजन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए. तो जो स्ट्रांगली कोहेसिव मॉड्यूल होते हैं मतलब वह मॉड्यूल जिनके अंदर के फंक्शन बहुत एक दूसरे पे रिलेटेड होते हैं, काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होते हैं, वो क्या होते हैं, फंक्शनैलिटी जो होती है उनकी वो क्या करते हैं, किसी एक फीचर पे, किसी एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं. कहने का मतलब जो कोहेसिव का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो किसी वन मॉड्यूल के अंदर किया जाता है किसी सिंगल पर्पस के लिए. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट है, हाई कोहेजन इज़ डिज़ायर्ड. हाई कोहेजन किसके इक्विवेलेंट होगा, लोअर कपलिंग के. जितना हाई कोहेजन होगा कपलिंग उतनी ही कम होगी. नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे लेवल्स ऑफ कोहेजन दिखाया गया है. सबसे पहला जो कोहेजन होता है फंक्शनल कोहेजन, हाईएस्ट है, ये डिज़ायरेबल है. सेकंड सिक्वेंशियल, कम्युनिकेशनल, प्रोसीजरल, टेम्परल, लॉजिकल, कॉन्सिडेंशल. तो जो कॉन्सिडेंटल जो कोहेजन होता है वो वर्स्ट होता है, ये अवॉइड करना चाहिए इसको, इस टाइप के कोहेजन को. अब देखते हैं टाइप ऑफ कोहेजन. तो फर्स्ट है फंक्शनल कोहेजन, ये बेस्ड होता है इफ़ टू ऑपरेशन प्रेजेंट विद इन अ मॉड्यूल परफॉर्म द सेम फंक्शनल टास्क. फंक्शनल कोहेजन क्या होता है, जब दो मॉड्यूल अगर किसी एक मॉड्यूल के अंदर दो ऑपरेशन है या दो से अधिक ऑपरेशन है जो किसी सेम फंक्शनल टास्क को करने के लिए बनाया गया है. ठीक है, उनका गोल क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के सेम टाइप के आउटपुट पे वर्क करना रहेगा. तो उस टाइप का कोहेजन क्या होता है, फंक्शनल कोहेजन होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है, और दे आर पार्ट ऑफ द सेम पर्पस, है ना. उस कोहेजन उस मॉड्यूल के अंदर ऐसे फंक्शन बनाए गए हैं या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हर एलिमेंट्स का पार्ट, हर एलिमेंट के जो पार्ट का आउटपुट आएगा वो किसी एक सिंगल पर्पस के लिए होगा, पर्टिकुलर एक गोल पे फोकस होंगे वो उस मॉड्यूल के एलिमेंट्स. लास्ट पॉइंट है, फंक्शनल कोहेजन इज वेन पार्ट ऑफ मॉड्यूल आर ग्रुप्ड बिकॉज दे ऑल कंट्रीब्यूट टू सिंगल वेल डिफाइंड टास्क ऑफ द मॉड्यूल. क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं सिक्वेंशियल कोहेजन. सिक्वेंशियल कोहेजन इज वेन part of a module are grouped because the output from one part is the input to another part. ठीक है, like a assembly line. कहने का मतलब ये है, सिक्वेंशियल कोहेजन तब होगा जब मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शन को ऐसे, मतलब फंक्शन के एलिमेंट्स को ऐसे ग्रुप किए होंगे जिसमें कि वन पार्ट किसी मतलब जो उस लाइन ऑफ कोडिंग का किसी फंक्शन के अंदर लाइन ऑफ कोडिंग का जो इनपुट जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को दूसरा पार्ट कहने का मतलब उसी मॉड्यूल का दूसरा एलिमेंट एज अ इनपुट यूज़ करेगा. जैसे कि ये वायर्स का जो आउटपुट आएगा वह मॉड्यूल ए के अंदर का ही एलिमेंट है और जो एक्स के जो आउटपुट है उसको वाई है वो इनपुट की तरह यूज़ करेगा. वो और वाई कौन है, वाई भी मॉड्यूल ए का ही पार्ट है. इसमें कम्युनिकेशन कन्वीनियंस होता है. क्यों कन्वीनियंस होगा, इसमें आप डिज़ाइन करते टाइम जो भी आप डिज़ाइनिंग
प्रोसीजर यूज़ करेंगे उसमें हमको ये इंश्योर करेंगे आप कि अगर मैं कोई भी कोडिंग लिख रहे हैं हम, तो उसमें का जो एक ही मॉड्यूल के जो पहले एलिमेंट है उसका आउटपुट एज अ इनपुट यूज़ होना चाहिए उसी मॉड्यूल के दूसरे एलिमेंट के लिए। तो ये होगा आपका सीक्वेंशियल कोहेजन। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशनल या इंफॉर्मेशनल कोहेजन। तो ये क्या होगा? Communicational cohesion is when part of a model operate on same data। ठीक है, कम्युनिकेशन कोहेजन कब होगा? जब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को एक ही मॉड्यूल के अंदर ग्रुप करे हैं और वो जो एलिमेंट है एक ही इनपुट पे काम करता है, या बोल सकते हैं एलिमेंट्स इनसाइड अ मॉड्यूल दैट ऑपरेट ऑन सेम इनपुट डाटा और कंट्रीब्यूट टू सेम डाटा। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं मॉड्यूल ए है जिसमें कोई डाटा इनपुट हो रहा है, तो A1 तो मॉड्यूल ए का A1 क्या होगा? एक एलिमेंट होगा जो उसी मॉड्यूल के इनपुट डाटा पे वर्क करेगा, और उसी मॉड्यूल ए का एक और एलिमेंट है A2 जो क्या करेगा, जो इनपुट आया है मॉड्यूल ए पे उसी पे काम करेगा और सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। या और ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ईच एलिमेंट अफेक्ट्स ईच अदर, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशनल कोहेजन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूल विच ऑपरेट ऑन सेम रिकॉर्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन, इट इज़ कम्युनिकेशनल कोहेजन। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजरल कोहेजन। तो प्रोसीजरल कोहेजन कब होगा? Procedural cohesion is when part of module are grouped because they always follow a certain sequence of execution। तो प्रोसीजरल कोहेजन क्या होगा? प्रोसीजरल कोहेजन इज व्हेन पार्ट ऑफ मॉड्यूल आर ग्रुप्ड बिकॉज दे ऑलवेज फॉलो सर्टेन सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। मॉड्यूल सेकेंड पॉइंट देखते हैं, मॉड्यूल वोज इंस्ट्रक्शन डू डिफरेंट टास्क बट टू इंश्योर अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच टास्क आर परफॉर्म दे आर पुट इन टू सेम मॉड्यूल। इन दिस कोहेजन क्या होता है, आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या करेगा, इस मॉड्यूल के अंदर आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे भले ही वो क्या करे, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करे, डिफरेंट पर्पस के लिए काम करे, पर क्या होना चाहिए, अगर आपके मॉड्यूल के अंदर 10 एलिमेंट है या 9 एलिमेंट है जो A1 से स्टार्ट होकर A9 पे जाएगा, तो आपको ये इंश्योर करना है कि A1 का प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद ही A2 का प्रोसीजर स्टार्ट हो। ये होता है आपका प्रोसीजरल कोहेजन। इसमें मेंटेनेंस बहुत ही पुअर होता है क्योंकि आप में एक रिस्ट्रिक्शन ये है, आप इसमें डायनेमिकली वर्क नहीं कर रहे हैं। आपके में क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन ये आ गया कि आप मॉड्यूल नहीं, एलिमेंट्स या फंक्शन A2 से काम नहीं ले सकते जब तक कि एक A1 का काम कंप्लीट ना हो जाए। तो ये होता है आपका, मतलब ये प्रॉपर ऑर्डर में चलेगा, A1 के बाद A2, A2 के बाद A3 टिल A9, आपको ये इंश्योर करना रहेगा प्रोसीजरल कोहेजन में। नेक्स्ट है टेम्पोरल कोहेजन। टेम्पोरल कोहेजन क्या होगा, इंस्ट्रक्शन दैट मस्ट बी एग्जीक्यूट ड्यूरिंग सेम टाइम आर पुट टुगेदर। इसमें क्या होगा, जो टेम्पोरल कोहेजन को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, हमारा एक मॉड्यूल है, वह मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो सभी एलिमेंट्स भले ही किसी और टास्क को परफॉर्म कर रहे हों, मतलब वो उनके बीच में कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, बट वह क्या होंगे, किसी भी मतलब उस मॉड्यूल को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए वो सभी एलिमेंट का सेम टाइम में एग्जीक्यूट होना नेसेसरी हो जाता है। तो हम इस तरीके के एलिमेंट को एक साथ ग्रुप कर देते हैं। किस तरीके के, जो एलिमेंट किसी एक सिंगल टास्क के परफॉर्म होने के लिए
उस टास्क के अंदर के मॉड्यूल सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होने चाहिए, सॉरी उस टास्क के अंदर के एलिमेंट सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होने चाहिए। इस तो हम उस एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप कर देते हैं। एग्जांपल में समझिएगा, हम यहाँ लिखा हुआ है अ फंक्शन विच इज़ कॉल्ड आफ्टर कैचिंग एन एक्सेप्शन विच क्लोजेस ओपन फाइल क्रिएट एन एरर लॉग एंड नोटिफाई द यूज़र। सब मतलब कि आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आया है, तो वो एक्सेप्शन आपका किसी सिंगल मॉड्यूल के अंदर क्या हुआ, एक्सेप्शन आया है, पर उस एक्सेप्शन को एक मॉड्यूल लेके चलते हैं, तो उस एक्सेप्शन को आपको क्या करना है, उस जैसे आपका एक्सेप्शन आया तो उसी टाइम पे, उसी करेंट टाइम में आपको 3 डिफरेंट टास्क एग्जीक्यूट होने हैं। कि उस जैसे ही आपको एक्सेप्शन मिलता है, आप क्या करेंगे, क्लोज ओपन फाइल, जो ओपन फाइल को तुरंत क्लोज करेंगे, एरर लॉग क्रिएट करेंगे और उसी टाइम पे यूज़र को नोटिफिकेशन देंगे कि आपके प्रोग्राम में या आपके इस डाटा पे इस तरीके का एक्सेप्शन आया है। ये एक और एग्जांपल समझ लेते हैं टेम्पोरल कोहेजन का। ये तो एक्टिविटी रिलेटेड इन टाइम टास्क परफॉर्म करता है। सपोज़ करिए आपके कंप्यूटर या सिस्टम को बूटिंग करना है, तो उस बूट आपका एक मॉड्यूल हो गया। उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए उस मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो भले डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो सभी ऑपरेशन सेम टाइम पे होने चाहिए। उसी टाइम पे तीनों ऑपरेशन क्या होने चाहिए, परफॉर्म होने चाहिए। इसलिए वो अलग अलग मॉड्यूल, अलग अलग टास्क होते हुए भी उनको हम वहाँ पे ग्रुप कर देते हैं टेम्पोरल कोहेजन में। तो ये था आपको टेम्पोरल कोहेजन। नेक्स्ट है लॉजिकल कोहेजन। लॉजिकल कोहेजन में क्या होगा, क्या होता है, वेन मॉड्यूल्स हैव लॉजिकली सिमिलर इंस्ट्रक्शन या एलिमेंट। तो अगर आपने किसी मॉड्यूल के अंदर ऐसे एलिमेंट्स रखे हैं जिनका टास्क भले ही किसी दूसरे अलग किसी सेम पर्पस के लिए ना काम कर रहा हो, पर वो उस एलिमेंट का जो कोडिंग हुआ है, जो लॉजिक है, वो सेम होगा। तो अगर आप ऐसे सेम लॉजिक वाले एलिमेंट्स को किसी मॉड्यूल के अंदर ग्रुप कर देते हैं, तो वह लॉजिकल कोहेजन कहलाएगा। या लॉजिकल कोहेजन इज व्हेन पार्ट ऑफ अ मॉड्यूल आर ग्रुप्ड बिकॉज दे आर लॉजिकली कैटेगराइज्ड टू डू द सेम थिंग इवन दो दे आर डिफरेंट बाई नेचर। है ना, वो एलिमेंट डिफरेंट हो एक दूसरे से, किसी दूसरे पर्पस के लिए, मतलब डिफरेंट पर्पस के लिए वो काम कर रहे हों, पर क्योंकि उनका लॉजिक सेम है, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, उसी मॉड्यूल के अंदर ग्रुप कर देते हैं। तो वो होता है आपका लॉजिकल कोहेजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्सिडेंटल कोहेजन। ये क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉन्सिडेंटली जो काम हो जाए, है ना। मतलब अगर इनमें क्या होगा, जो आपके एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे, मतलब उनके बीच एक दूसरे से रिलेशन, मतलब क्लोजली रिलेशन तो होगा नहीं, ना तो वो डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के ऊपर, पर आप कॉन्सिडेंटली संयोग से आपने क्या किया है, उस एलिमेंट को आपने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, तो कैसा कोहेजन हो जाता है, कोइंसिडेंटल कोहेजन हो जाता है। Coincidental cohesion is when part of a module are grouped arbitrarily. The only relationship between the part is that they have been grouped together. ठीक है ना, आपने केवल क्या किया है, एलिमेंट्स को ग्रुप कर दिया, भले उनके बीच में डिपेंडेंसी हो या ना हो। तो ये होता है कोइंसिडेंटल कोहेजन। नेक्स्ट देखेंगे, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम को थोड़ा अगर आप इस डायग्राम को समझ लेंगे तो आपको पूरा जो कोहेजन का थ्योरी है वो इजी जाएगा। इसमें क्या हुआ देखिए,
क्या हो रहा है आपका, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका मॉड्यूल किसी एक फंक्शन के लिए काम कर रहा है, क्या मतलब आपके मॉड्यूल के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो गोल है वो किसी एक ही पर्पस के लिए है, तो अगर वो यस हुआ तो ये क्या होगा, ये फंक्शनल कोहेजन होगा। और नो हुआ, अब नो होने पे हम देखेंगे क्या मेरा मॉड्यूल, क्या जो मेरा मॉड्यूल है वो रिलेटेड है डाटा से, अगर हाँ तो वो और डाटा से रिलेटेड है और उस डाटा पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्या, अगर वो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है तो वो सीक्वेंशियल होगा क्योंकि एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह होता है, और सीक्वेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो वो क्या होगा, कम्युनिकेशनल होगा, है ना। क्योंकि कम्युनिकेशनल में क्या होता था, जो हमारा कम्युनिकेशनल कोहेजन में क्या होता था, हमारे जो एलिमेंट है वो मॉड्यूल के अंदर किसी सेम इनपुट डाटा पे वर्क करते थे, तो इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें डाटा इंपॉर्टेंट है, तो वो कम्युनिकेशनल होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि मॉड्यूल रिलेटेड बाई, अगर कंट्रोल नहीं, अगर मॉड्यूल रिलेटेड है किससे, कंट्रोल फ्लो से, अब उस कंट्रोल का भी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्या, मतलब अगर आप एक मॉड्यूल एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल इंपॉर्टेंट है क्या, तो अगर यस हुआ तो क्या होगा, प्रोसीजरल होगा, क्योंकि एक A1 एलिमेंट के ख़त्म होने पर ही A2 स्टार्ट होगा, तो ये हो गया। और अगर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है कंट्रोल का, वो तो कौन सा होगा, टेम्पोरल होगा, है ना। अब अगर देखते हैं हमारा जो मॉड्यूल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, बस वो किससे मतलब वो मॉड्यूल के जो एलिमेंट है ना तो डाटा से ना तो कंट्रोल से रिलेटेड है, बस हमने उनको ग्रुप कर दिया है एक साथ, तो अगर क्या होगा, एक्टिविटी सेम कैटेगरी, अगर हमने उन मॉड्यूल के जो एलिमेंट है अगर वो क्या होगा, सेम कैटेगरी की होगी, मतलब उनका लॉजिकल अगर सेम हुआ यस तो लॉजिकल कोहेजन होंगे, और यदि हमने जस्ट ग्रुप कर दिया है उन एलिमेंट्स को तो वो कोइंसिडेंटल कोहेजन होंगे। तो ये है आपका कोहेजन। थैंक यू।